था। अगर लगातार अन्याय एक ही कौम के साथ होता रहे, अगर लगातार भेदभाव एक ही समाज के साथ होता रहे, अगर लगातार नजरअंदाज एक ही समाज को किया जाए, तो फिर क्यों कुठाराघात नहीं महसूस करेगा वो समाज? क्यों छला हुआ नहीं महसूस करेगा वो समाज? क्यों विकास से दरकिनार नहीं महसूस करेगा वो समाज? ये सोचना होगा, समझना होगा सरकारों को और सुनना होगा समाज की दरकारों को। ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रदेश के गुर्जर समाज के साथ। अल्पसंख्यक वोटों को देखकर उन वोटों को रिझाने के लिए तो चले जाते हैं नेतागण सीधा सीधा कुछ भी हो उनके द्वार, लेकिन सवाल फिर यह पूछा जाता है कि गुर्जर आरक्षण के वक्त जब गोली लगी थी तो क्यों नहीं गए थे? क्यों नहीं गए तब जब उनको आपकी जरूरत थी? क्यों आपने सचिन पायलट, जो सबसे बड़े गुर्जर नेता हैं और तमाम सारी जातियों के नेता हैं, उनको टारगेट कर रखा है? ये सारे सवाल आज उठते हैं। क्यों एक ही समाज को आप पूरी तरह से अपीस करने में लगे हुए हैं? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी मौजूद हैं, जो कि राजस्थान की पत्रकारिता को बहुत ही पैनी नज़रों से देखते हैं और बहुत सालों के अनुभव के साथ वो पत्रकारिता करते हैं। राजस्थान पत्रिका के नेशनल एडिटर रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान संवाद में। सबसे पहला और तीखा सवाल एक ही, माना कांग्रेस का बहुत पुराना वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक, लेकिन बाकी लोगों को नजरअंदाज कर दिए, इसलिए तो वोट नहीं दिया था। और आपने यही किया, फिर से रिपीट किया, फिर से आपने एक जाति विशेष को अपीस करने के लिए आप वहां तो चले गए मिलने के लिए, जब भी कुछ बुरा हुआ, बुरा घटा हो उन लोगों के साथ। लेकिन तब सवाल ये उठता है कि ज़रूरत तो आपकी गुर्जरों को भी थी, बुलाया तो उन्होंने भी था, जाना तो उसमें भी चाहिए था, क्यों नहीं गए थे जब गोली लगी थी वहां पर? वरुण जी, देखिए, आपका पत्रकारिता का काफ़ी लंबा अनुभव है आपको। आप लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे हैं। रिपब्लिक जैसे प्रतिष्ठित NDTV और तमाम चैनलों से आप जुड़ रहे हैं। आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी, आपने राजस्थान कवर किया है, आप उदयपुर ब्यूरो चीफ रहे हैं, जयपुर ब्यूरो चीफ रहे हैं। आपने वो घटनाएँ भी कवर की होंगी उस समय आरक्षण की। उस समय आपको याद होगा वो सारा दृष्टांत कि गुर्जरों पर गोली बरसाई गई, बहुत सारे गुर्जर मारे गए। आज तक सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, वो जो मृतक हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनके परिवारों का क्या हाल है, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। और इधर एक आरोपी जिसको दूसरे अपराधियों ने मार डाला, जिन पर जो 2 युवा मेव मारे गए हैं हरियाणा में, उन पर गो तस्करी आरोप तो लगा ना, थे तो आरोपी ना। उस पे पहले और भी आरोप थे, और भी आरोप हैं उन पर। आप सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रहेगी? कांग्रेस यही आरोप सांप्रदायिकता का फैलाने का, नफरत फैलाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। लेकिन आप सामने, बिल्कुल आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है आपको कि मुख्यमंत्री वहां जाकर उनके परिवारों को सांत्वना देते हैं, लाखों रुपए सांत्वना राशि देते हैं। आपने गुर्जरों को कितनी सांत्वना राशि दी है आज तक? उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी औरतें विधवा हो गई। और सांत्वना राशि दी नहीं दी, आप खुद कितनी बार गए? मुझे याद है कि जब आरक्षण की बातचीत भी करनी होती थी या नेगोशिएशन भी करना होता था या और कोई भी काम होता था, किसी न किसी मंत्रियों को भेज दिया जाता था, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री गहलोत को वहां जाते नहीं देखा। और अगर ये कहा जाए कि वहां नहीं गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तो उसके आगे बात यह भी है कि आप अगर किसी को तंग करने पर भी आए हैं तो भी सचिन पायलट को ही आए हैं। ऐसा क्यों? क्या आप टारगेट कर रहे हैं एक ही समाज को? यह सवाल पूछना गलत नहीं होगा अगर लगातार बार बार एक ही चीज दोहराई जाती है तो। वरुण जी, आपने अभी गुर्जर समाज का और पायलट का जिक्र किया, मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछले 3 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा, 3 जो शहीद हैं पुलवामा के, उनकी विधवाओं को
उनका पैकेज दिलवाने, उनको न्याय दिलवाने के लिए विधानसभा के बाहर धरने पे हैं। और सरकार को परवाह ही नहीं है। सरकार को किसकी परवाह है? कहां गई सरकार? वहां भरतपुर में गई सरकार, वहां अल्पसंख्यक जो 2 मारे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं पुलिस जिसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो क्योंकि गो तस्करों पर कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो ढीला छोड़ देती है, इसलिए कहीं ना कहीं समाज का रोष बनता है। अभी ये भी क्लियर नहीं है कि उनकी डेथ किस वजह से हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बनता है। और पहले उन पे आरोप हैं गो तस्करी के, और भी आरोप हैं, तो आरोपियों से मिलने तो आप चले गए, उनके परिवार को सांत्वना देने तो चले गए, लेकिन यहां पुलवामा की वीरांगनाएं बैठी है धरने पर विधानसभा के बाहर। जिस विधानसभा से उनसे मिलने नहीं गए, जिस विधानसभा के गेट से महज कुछ मीटर दूर अंदर आप बैठे हैं एसी के अंदर, वहां आप मिलने नहीं गए। वहां पे राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हैं, वहां आप मिलने नहीं गए। हजारों बेरोजगार परेशान हैं, उनसे आपने मिलने का नहीं सोचा। वहां पर धरने पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ हजारों लोग बैठे हुए हैं जो पेपर लीक की वजह से परेशान है, रोजगार की वजह से परेशान है, उनसे आप मिलने नहीं गए। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। समाज विशेष के लोग अगर जो अपराधी तत्व के थे उनको कुछ हो जाता है तो आप परिवार को सांत्वना देने चले गए। इससे तुष्टीकरण या भेदभाव की राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये सोचना पड़ेगा। वरुण जी, कांग्रेस के जो डूबने की वजह है ना देश में, अभी नॉर्थ ईस्ट के इलेक्शन हुए हैं कल, 3 राज्यों के, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के, वहां के जो परिणाम आए ना, वहां कांग्रेस साफ हो चुकी है। उसकी वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में चली गई, वहां झंडे गाड़ी आई जाकर। इन्हीं की तुष्टीकरण की नीतियों से, जिसका ये आरोप उल्टा भाजपा पे लगाते रहे कि भाजपा तुष्टीकरण की सांप्रदायिकता फैला रही है, अल्पसंख्यकों के मामले में भाजपा कट्टरपन लेके आ रही है। खोल के देख लो राजस्थान का इतिहास, कितने दंगे हुए हैं राजस्थान में पिछले 4 सालों में, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उन दंगों पर क्या कार्रवाई हुई है। कार्रवाई हुई, सवाल ये जोधपुर में, खुद जोधपुर, हाँ जोधपुर में, मैं वही बात कहना चाह रहा था। जोधपुर में हुए तो आप उन पीड़ितों के घर गए? नहीं गए उनकी पीड़ितों के घर, क्योंकि वो आपको लगता है कि ये वोट बैंक तो हमारा परमानेंट है, इनके पास क्या जाना, इनके साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुर्जर परिवारों से, मीणा परिवारों से इसलिए नहीं मिलने गए कि ये तो परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक है, आप कितना ही हरेश कर लो, कितनी उपेक्षा कर लो, उनकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं वरुण जी एक बात और कहता हूं आपसे, सवाल ये कि आपने गो तस्करी के जो आरोपी हैं, वो उनकी पिटाई का जो कथित मामला है, उनमें उनकी मौत हो गई, उनके परिवारों से आप मिलने गए, लाखों रुपए आपने सांत्वना राशि की घोषणा कर डाली। मैं ये कह रहा हूं, ये गो तस्करी के हालात कब से हैं बताइए आप? मुद्दत हो गई। आज भी आप अलवर के इलाके का जो इलाका है, मेवात का इलाका है, भरतपुर का इलाका है, हरियाणा का जो बॉर्डर है, ये जो मेवात के जो इलाके हैं, उसमें आप देखिए कि आज भी गो तस्करी, आज भी वाहनों की चोरी, आज भी वहां ठगी के मामले, जबकि 2 पुलिस वहां पर सवाल पुलिस का ही नहीं है, 2 एसपी है वहां वरुण जी, सवाल एसपी और पुलिस का नहीं है। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। सवाल पुलिस तो स्टेट में हर जगह है, वहां ज्यादा लगा रखी है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि क्या पुलिस रोजगार देगी? क्या पुलिस सड़क बनाएगी? क्या पुलिस पानी देगी? सवाल यह है कि पुलिस का डर नहीं है अपराधियों में, सवाल यह है कि विकास को आपने नहीं होने दिया वहां पर। सवाल यह है कि वहां राजनीति पनपती रहे, इसलिए आपने ना तो विकास पनपने दिया, ये सबसे बड़ा कारण है, ना तो आपने पुलिस का शासन पनपने दिया, और ढिलाई पूरी तरह से बढ़ती रखी ताकि ऐसे कांड होते रहे, राजनीति को आग मिलती रहे और आप उसमें अपनी रोटियां सेकते रहे। अलवर से रोटियां सिकी है राजनीति की और अभी भी सिक रही है।
है, लेकिन वो लोग जो भेदभाव महसूस कर रहे हैं वो जब अपना जवाब देने पर आएंगे वोटों के रूप में, तो वो जवाब बहुत ही करारा होगा। मैं वरुण जी दूसरी बात आपसे ये कहता हूं, आप ये जो मैंने जिक्र किया अभी आपसे कि आप हरियाणा के जो बॉर्डर इलाके हैं, राजस्थान में अलवर है, भरतपुर है, इनके जो बॉर्डर, ये जो ट्रायंगल है ना, ये दरअसल आप इसको नक्शे में इस तरह देखिए, ये एक तरह का ट्रायंगल है, ये तीनों बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। तो आप इनमें सबसे ज्यादा मेव बाहुल्य इलाका है। आप सरकार को बड़ी चिंता हो रही है, सरकार घर जाकर उनसे मिल रही है, सांत्वना दीजिए। सरकार ने अपराध नहीं हो, रोजगार लोगों को मिले, लोग गो तस्करी नहीं करें, ये वो भी जानते हैं गो तस्करी करना अपराध है, गो हत्या करना अपराध है, न केवल अपराध है बल्कि हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है। और राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां गोपालन के लिए अलग विभाग है। आप इस बात को समझिएगा, गोपालन का मंत्री अलग है, ये राजस्थान है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको वो राजनीति सूट करती है तो आपने वहाँ ढिलाई छोड़ दी, कानून के लिहाज से ढिलाई, विकास के लिहाज से ढिलाई, हर तरफ से ढिलाई छोड़ दी, ताकि पनपता रहे वहाँ उन्माद और होती रहे वहाँ राजनीति। और इसी की वजह से जो लोग हैं उनका राजनीति से विश्वास उठता जाता है। ऐसी ही चीजों की वजह से नोटा पे मैं आपसे एक निवेदन ये कर रहा हूँ इस मामले में कि ये कोई पहली घटना नहीं है गो तस्करी के आरोपी के साथ मारपीट करने की, इससे पहले भी पहली घटना नहीं है अलवर में। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, वही आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाह रहा हूं। मैं दर्शकों को भी ये बताना चाह रहा हूं कि पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हो चुकी है। सवाल ये कि इनकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? आप क्या है कि सतह पे काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई मारपीट होगी, वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए आप घर गए, सांत्वना के 2 मीठे बोल बोले आए, आपने 2 आंसू बहा दिए, कुछ रुपए उनके हाथ में रख दिए, इससे क्या समस्या का समाधान हो गया? कानून का फिर होंगी तस्करी की वारदातें, फिर पकड़े जाएंगे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ने उनके विकास का काम नहीं किया, कुछ भी कोई डेवलपमेंट का काम किया। आप गांव में जाके देख लीजिए, मेव के इलाकों में आपको स्कूलों की हालत देख लीजिए, पानी बिजली की हालत देख लीजिए, और गरीबी चरम सीमा पर ये हालात हैं। सड़कें हैं नहीं, पानी है नहीं, कच्चे घरों में रहना पड़ता है। और वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि विकास शायद बहुत दूर है, शायद आप ओल्ड स्टोन एज में आ गए हैं, शायद आप किसी आदिवासी गांव में आ गए हैं, जबकि वो शहर से बिल्कुल सटे हुए गांव होते हैं। वरुण जी, वो देश की 2 राजधानियों के बीच में, दिल्ली से 150 किलोमीटर है और राजधानी जयपुर से भी 100-150 किलोमीटर ज्यादा नहीं है। मतलब देश की 2 राजधानियों के बीच में जो एक इतना बड़ा समुदाय रहता है, उसकी हालत यह है कि आपने उसको एक एक चीज के लिए तरसा दिया। उसके युवा जो है सारे वो अपराध का रास्ता पकड़ रहे हैं, वो वहां पर जो है वो ठगी का नेटवर्क बन रहा है। आप आए दिन सुनते हैं वहां टट्टू की बात होती है, नकली ईंट समा गए, ये कर गए सोने की, ये सब कोई युवा नहीं चाहता। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, फंडामेंटली कौन माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अधिकारी नहीं बनाना, पायलट नहीं बनाना, डॉक्टर नहीं बनाना, इंजीनियर नहीं बनाना। सवाल ये कि उनके पास इतना पैसा हो, उनके पास सुविधा हो, उनके घर के आसपास स्कूल हो, उनके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी हो, उनके घर के आसपास खेल कूद के मैदान हो। वहां है क्या? आप जाके देखिए, जाकर वहां पर हालत क्या है। वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं आती है। सरकार बिजली का दावा करती है, आप मेवात इलाके में जाके देखिए। आप ये भेदभाव सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है। आपने गुर्जरों को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया। राजनीति क्यों इसको उपेक्षित कर दिया? पॉलिटिकल राजनीति कारण क्यों? सचिन पायलट वहां मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, इसलिए आप गुजरों से भेदभाव कर रहे हो और अल्पसंख्यकों को आप रिझाने का काम कर रहे हो। और ये आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते रहे हो, जो सामने नजर आ रहा है सबको। तुष्टीकरण चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अगर ये नहीं रुका, इसी का परिणाम है वरुण जी, ये 3 राज्यों के जो इलेक्शन है ना, ये जो इनके परिणाम आए, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के जो परिणाम आए, वहां कांग्रेस हक्की पक्की है, कांग्रेस और सिमट रही है देश के। और इसीलिए मैं कहता हूं ये चिंतन मंथन अधिवेशनों के जो नाटक ये सब दिखावे, उन नाटकों में कुछ काम किया जाए और ये देखा जाए कि क्या वजह है जड़ में, जिसकी वजह से कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी होती थी वो अब इतिहास बनने वाली है। नॉर्थ ईस्ट से भी सिमट गई है कांग्रेस। अब तक तो केवल उत्तर भारत के राज्य या और तमाम राज्य दक्षिण राज्यों से सिमटती रह रही है। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत असर था, कल के इलेक्शन के बाद देखिए आप भारतीय जनता पार्टी में, कल आपने रात को प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुना होगा, कितना जबरदस्त उनमें उत्साह और कितना जबरदस्त पार्टी के लोगों में उत्साह का भाव है, संचार है, आत्मविश्वास नया पैदा हो गया। क्यों? वहां क्रिश्चियंस ज्यादा हैं, वहां माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है और कांग्रेस लगातार पीछे हटती जा रही है। क्यों?
कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, राजस्थान के स्तर पे देख लीजिए। आप, सवाल यह है कि आप किसी भी विधवा के घर जाएं, सवाल यह है कि आप किसी आरोपी के घर जा रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसे हजारों आरोपी बंद हैं जेलों में, आप उनके घर पे जाके क्यों नहीं जाते? आप उनके सांत्वना क्यों नहीं देते? उन पर भी बहुत सारे तस्करी के आरोप हैं। क्या फर्क पड़ता है गो तस्करी में और मादक पदार्थों की तस्करी में? तस्करी है। बताइए आप, सरकार अपराधों में भेदभाव कैसे कर रही है? एक अपराध के आरोपी के घर पे जाकर आप सांत्वना दे रहे हैं, आप सांत्वना राशि दे रहे हैं, आप तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, आप पुलिस की सुरक्षा दे रहे हैं, और दूसरे आरोपियों को कुछ नहीं दे रहे आप। उधर आपने गुर्जर समुदाय को पूरी, आप देखिए कैसे जातिवाद और संप्रदायवाद की बात होती है। आपने, चूंकि आपको बताया कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक बड़ा नेता, जाट नेता, और लगातार उभरता जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, वो उनके पीछे वो इतने निडर और साहसी हैं इस मामले में कि वो, उनको किसी की परवाह नहीं होती। वो अपने केवल लोगों की परवाह करते हैं, केवल मतदाताओं की परवाह करते हैं, और करनी भी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य बनता है वरुण जी कि वो अपने मतदाता जिन्होंने चुन के भेजा है उनके विश्वास पर वो खरा उतरे, उनको कुछ दें, उनसे जो वादे कि पूरा किए हैं। आप देखिए इन्होंने क्या किया है। उनके जो देव, वो भगवान हैं, जो उनके लोक देवता हैं, उनके नाम पर बोर्ड, चुनावी ईयर में आप ये काम 4 साल पहले भी बोर्ड गठित कर सकते थे। आपने इलेक्शन ईयर देखा, आपने देखा कि लगातार बेनीवाल का कद, राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपने एक कार्ड ढूंढ ली एक जाति विशेष के लिए कि उनके वोट बैंक में जाटों के वोट बैंक में सेंध कैसे लगाई जा सके। सरकार इस स्तर पर आ गई है। यह हालत है सरकार की कि सरकार सबको समदृष्टि से, समभाव से नहीं देख रही है, बल्कि वोट बैंक के हिसाब से सरकार तय कर रही है कि किस जाति के लोगों को क्या देना है। और यही पतन की शुरुआत है, यहीं से पतन का शुरुआत होती है, क्योंकि आखिरकार सब्र का कोई इंतहा होता है जो अब शायद पार हो चुका है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही हमें कमेंट्स में बताते रहें कि आपको और किन विषयों पर चर्चा और विश्लेषण की ज़रूरत है। हम बिल्कुल उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर